आप सभी को नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। अब बात करते हैं सेना के लिए तैयार हो रहे उन जवानों के बारे में जो दिन रात सड़कों पर दौड़ धूप करके सेना में जाने का सपना देख रहे हैं। निकट भविष्य में उनका यह सपना साकार होगा या पूरा होगा, यह कहना अब खतरे में पड़ता जा रहा है। कारण क्या है कि उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्मी के बेस जो कैंप हैं उनमें जाकर के इंजीनियरिंग सेक्शन में या रिपेयरिंग सेक्शन में या मरम्मत के सेक्शन में जाकर के जो उनके कल पुर्जे हैं उनके रख रखाव के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार की जो अब रणनीति बन रही है वो ऐसी रणनीति बन रही है जो इन लोगों के सपनों को धूमिल करने वाली है। सरकार अपनी नई नीति के तहत सेना का यह डिपार्टमेंट जिसमें टैंक आदि उपकरण जो हैं उनके रखरखाव का, उनकी निर्माण का, उनके मरम्मत का, ये लगभग जो कार्य है वो सब का सब निजी हाथों में सौंपने के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। और सबसे पहले जो दिल्ली स्थित बेस कैंप है उसमें रिपेयरिंग और मरम्मत का काम निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इस समय देश के अंदर 8 बेस कैंप हैं जिनमें दिल्ली, मेरठ, पुणे, जबलपुर, आगरा, बेंगलुरु, प्रयागराज ये शामिल है। सेना इस देश का बहुत ही संवेदनशील डिपार्टमेंट है। इसके अंदर निजी क्षेत्रों का रखरखाव या किसी भी तरह से हस्तक्षेप काफी मायने में सवाल खड़े करने वाला है। अब देखना यह है कि सरकार अपने इस फैसले पर अमल करती है तो उसका क्या खामियाजा इस देश को भुगतना है। इस देश के उन युवाओं के सपनों पर पानी फेरने वाला है जो सोचते हैं कि वो सरकारी जॉब यानी कि सेना में जाकर के अपनी सेवाएं देश को देंगे। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सेना के अंदर सैनिकों की ही भर्ती की जाती हो। सेना में जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो युद्ध तोप हैं या उनके टैंक हैं, ट्रक्स हैं, इस तरह के मामलों में या इस तरह की वस्तुओं की सुविधा के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए इंजीनियरों को, मिस्त्रियों को, सभी तरह के लोगों को काम पर फौज के द्वारा रखा जाता है। लेकिन उनके भविष्य पर मोदी सरकार के इस फैसले से तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं के जरिए ही यहां भर्ती होनी है। हमारी अगली खबर विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि जिन छात्रों ने इस वर्ष लॉकडाउन के दौरान 10वीं या 12वीं की कक्षाएं पास की हैं, उनको इस खबर से झटका लगने वाला है। लोक साक्ष्य में एक खबर छपी है जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा निकाली गई नौकरियों के लिए 10वीं और 12वीं की ये मार्कशीट्स काम नहीं करेंगी। खबर में बताया गया है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे, सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए चालू रही। लेकिन इस पढ़ाई को किसी भी मामले में पूरी तरह से
योग्यता देने वाली पढ़ाई नहीं माना गया है। इस खबर में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के अंतर्गत आपको जो मार्कशीट उपलब्ध करवाई जाएंगी, उनके आधार पर आपको नौकरियों में, खासतौर पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि ये मार्कशीट जो है सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होंगी। इसके लिए आपको अलग से परीक्षाएं देनी होंगी। और जो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद सुविधा के अनुसार ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी और उम्मीद जताई जा रही है कि ये परीक्षाएं सितंबर में के अंदर कराई जा सकती हैं। सरकार की तरफ से इसका कारण बताते हुए एक बयान जारी किया गया है कि ये परीक्षाएं पूरी तरह से स्टूडेंट्स की योग्यता को मानक मान करके नहीं, बल्कि उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को आधार मानते हुए उन्हें किसी भी क्लास के अंदर पास किया गया है। और ये मानक उन विद्यार्थियों के लिए घातक सिद्ध होगा जो आगे चलकर टीचिंग के प्रोफेशन को अपना जीवन यापन का साधन बनाने वाले हैं। टीचर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि वो 10वीं या 12वीं के अंदर विद्यार्थियों की परीक्षाओं का मूल्यांकन करें और यदि इन विद्यार्थियों को टीचर्स बनाया जाए तो ये उस मूल्यांकन को करने में पूरी तरह से असफल रहेंगे। जो बच्चे अगले कोर्सेज की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए दुविधा यह है कि वो अगले कोर्सेज की तैयारी करें या अपने पुराने पाठ्यक्रम को दोबारा से रिपीट करें। तो आप लोगों को आगे जैसे भी सरकार की तरफ से निर्देश मिले उसके हिसाब से काम करना है। अपनी पुरानी किताबों को आप इधर उधर वेस्ट ना करें, बल्कि संभाल करके रखें, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको अलग से पैसा खर्च करके नई किताबें ना खरीदनी पड़े। हमारी अब की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर भेजें। धन्यवाद।